कपिल श्रीवास्तव साहब, आप हैं मेरे साथ? जी ठीक है, ओके। अदालत ने 329(b) का सर जिक्र किया। अब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, हम रिट पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट गए, और मैं इसलिए आपसे लीगल पर्सपेक्टिव से सवाल पूछ रही हूं क्योंकि आपको वकालत की भी बहुत अच्छी जानकारी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिट पिटीशन 329(b) का जिक्र करते हुए खारिज कर दी गई, तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कितनी बार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाएंगे, उनकी छवि को धूमिल करेंगे, जब आपके पास ऐसे रास्ते हैं जहां से समाधान निकल सकता है? तो फिर यह क्यों ना कहा जाए कि सिर्फ बयानबाजी करके विपक्ष प्रोपेगेंडा कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, या भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है? देखिए, 2 4 6 बातें हम भी कह दें। माननीय मिश्रा जी कांग्रेस के जमाने की बात कर रहे थे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को कांग्रेस पॉकेट में रख के चलती थी। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी जी को जेल भी हुई थी और भारत संघ बनाम राजनारायण के बाद में इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट फैसला आया। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में आपने देखा होगा कि कौन सुपरमेसी है, इसका ही पूरा हमारी जो विधायिका थी और हमारी जो न्यायपालिका, इसके बीच में मॉन्टेस्क्यू थ्योरी को लेकर के विवाद चल रहा था। और उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, निगरानी का पावर सुप्रीम कोर्ट को है, और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि संवैधानिक चीजों की अभिरक्षा सुप्रीम कोर्ट के हाथ में रहेगी। उसने बहुत स्पष्ट किया कि ये हमारे अधिकार हैं। और यही नहीं, उसने ये भी कहा कि हमारे संविधान के अंदर जो जो क्लॉजेज हैं वो कितने बहुमत से बदले जाएंगे और किन किन चीजों को हम आधारभूत ढांचा कहेंगे, उसमें आप 100% भी बदलाव लोग जीत करके आ जाएं। और 100% की थी नरेंद्र मोदी जी की थी, और उन्होंने कितने आरोप लगाए थे। और आगे चल के आपने क्या किया, कहीं पेगासस लगा दिया, कहीं आपने राज्यसभा थमा दिया, कहीं आपने गवर्नर बना दिया। उससे पहले आपको फैसला लेना चाहिए था कि ये आपके नागरिक हैं या नहीं है, इस देश के नागरिक हैं या नहीं है, और अगर नहीं है या कहीं और नाम है तो आपको दिखाना चाहिए। ठीक है सर, वो आपने नहीं किया तो क्या कहा? नहीं सुन रहे? नहीं, मैं सुन रही हूँ इसीलिए, क्योंकि आप बहुत सारे मुद्दों को शामिल कर रहे हैं, मैं इसीलिए आपको रोक रही हूँ, क्योंकि अभी जब जिस याचिका के बारे में अभी बात हो रही है कपिल साहब, वो सीधे सीधे चुनाव याचिका के तहत प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर ऐसे मामलों को लेकर कोई भी समस्या है तो चुनाव याचिका दाखिल की जा सकती है, और उसको लेकर पूरी फ्रीडम है। 10 सेकंड में बोलिएगा। अच्छा, बोल लीजिए, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म बोलिए सर, बोलिए। नीलिमा जी, ये देश न्याय व्यवस्था हम सारे लोगों से जुड़ी है, आपसे जुड़ी है, देश के एक एक व्यक्ति से जुड़ी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब 27 लाख वोटर्स को आपने संदिग्धता में डाल दिया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं है, फैसला बाद में होता रहेगा, ये 27 लाख लोग अगली बार में चुनाव दे लेंगे। संविधान के मौलिक अधिकार को क्या कुचल सकता है क्या कोई व्यक्ति बैठ करके? क्या उससे हायर अपील हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो सबसे बड़ी चीज ये। और दूसरी बात, जयंती नटराजन का जहां तक सवाल है, प्रश्न इस चीज का है, जो विवाद है ही नहीं उसको विवाद बनाया क्यों गया? ठीक है, कौशल कांत जी जवाब दीजिए। कोई कॉग्निलेट ही नहीं गया कि अपराध माना जाए। ठीक है, कौशल कांत जी जवाब दीजिएगा, एंड बी स्पेसिफिक। बहुत ही स्पेसिफिक जवाब दूंगा। जवाब दीजिए। कपिल भाई, आपने जो मेरी बात से उठाया और बहुत अच्छा किया, और आपने जिक्र किया राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाले केस का, जिसमें जगमोहन सिन्हा का जो फैसला था उसकी बात आपने की। वो फैसला चुनाव कब हुआ था कपिल भाई? 72 का चुनाव था, 75 में फैसला आया था। इसी तरह का कामना हुआ होगा। अगर हम मान लेते हैं कि जयंती नटराजन जैसा केस था, चुनाव का मामला था, उस समय भी वही हुआ था ना, क्योंकि कानून तुरंत रिट नहीं एक्सेप्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट रिट नहीं हो सकती। आप तो वकील है भाई। और उसके बाद क्या हुआ था? कौन कह दिया? उसके बाद नहीं हो सकता है। अरे सुनिए ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत डिसीजन लिया। अरे वकील साहब, आप बड़े वकील हो, फिर सुप्रीम कोर्ट ने गलत जजमेंट लिया आज। यही कहना चाहते हो ना आप? मैं तो नहीं जानता। सुप्रीम कोर्ट के नहीं, आपको बता दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले सकती है, एक लेटर से बिल्कुल ले सकती है, लेकिन संज्ञान ले सकती है। वो ये नहीं कह सकती है कि आप हाई कोर्ट को संज्ञान नहीं लिया इसलिए हम संज्ञान नहीं लेंगे। ये इनजस्टिस की बात मत कीजिए। आप हमारे विधि के अंदर जो प्रक्रिया दी हुई है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
मैं कह रहा ये हूं, उनके पावर में। अरे वो भाई ये कह सुप्रीम सकते कोर्ट ने हैं नहीं सुना कि भैया। आप पहले हाई कोर्ट अरे चले भाई जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन आपकी ये आप पिटीशन नहीं को कह रिजेक्ट सकते किया हैं है। कि कोई अरे याचिका कपीस करता भाई, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा कपीस सकता भाई, है। ये कहाँ कपीस भाई, लिखा हुआ है? कपीस भाई कहीं नहीं लिखा हुआ है, पर सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पिटीशन को रिजेक्ट किया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। तो आप जाके वहां सर फोड़िए ना भाई, उसमें कहां से आ गए? और यही, और मैं तो एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राजनारायण जी ने, जो राजनारायण बनाम इंदिरा का केस हुआ था, उसका चुनाव 72 में हुआ था, जिसका जजमेंट 75 में आया था, जिसके बाद इमरजेंसी लगी थी। और वही उसी की बात कर रहे हैं ना, उसी की तो बात कर रहे हैं आप ये बताइए ना हाई कोर्ट से गलत क्या हुआ? उसके बाद सुप्रीम, मेरी और बात सुनिए। आप नहीं, कह रहे हैं ना ये कोई भी करे। अरे भाई कपीस भाई, कपीस भाई, कपीस भाई ये तो तरीका नहीं है यार डिबेट करने का। आप कंटिन्यूअस बीच में बोलते रहोगे। अगर मैं बोल रहा हूं, मैं आपकी बात को, भाई इनसे बुलवा लीजिए, जब ये बंद हो जाए ना तब मेरे को बताइएगा। ये कोई तरीका है कपिल जी? इसलिए ये इनजस्टिस तरीका नहीं। देखिए मैंने आपको बार बार कहा, ये सुप्रीम कोर्ट का विवेक है कि वो अगर कह सकता है कि आप तो फिर सुप्रीम कोर्ट को अपने विवेक का इस्तेमाल करने दीजिए ना। तो सुप्रीम कोर्ट को अपने विवेक का इस्तेमाल करने दीजिए। और अगर कपीस जी आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या कपीस श्रीवास्तव, अगर आपको लगता है, मुझे तो नहीं लगता सर, और मेरा ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, न्यायपालिका के साथ है ना किसी संवैधानिक संस्था के साथ है। अगर आप, मैं सुन रही हूँ कपीस जी, मैं आप ही को सुन रही हूँ। थोड़ी नहीं होगा भाई कपीस जी, मैं इतनी देर से आप ही को सुन रही हूँ, मैं आप ही को सुन रही हूँ। क्या यहाँ पर नहीं सुन लीजिए मिश्रा जी, क्यों कितना सुन लिया जाए आपको भाई? आप उसके बाद कह लीजिएगा। देखिए मिश्रा जी प्लीज। ठीक है कपिल जी, मैं आपको सर 10 सेकंड नहीं किया ना सर, 10 सेकंड में जल्दी खत्म कीजिएगा। ठीक है सर, सुन लीजिए। जहां पर हमारा संविधान क्लियर नहीं होता या हमारा कानून क्लियर नहीं होता है, वहां गोल्डन रूल थ्योरी से ही कोई जज अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है। जस्टिस पीएन भगवती ने स्पष्ट रूप से ये नजीर दी है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो गलत हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो गलत हुआ, यही कहना चाहते हैं आप ना? तो जाइए धरना दीजिए। घर में क्यों बैठे हुए हैं? अखिलेश यादव को बोलिए सुप्रीम कोर्ट के आपने आगे धरना देना। किसने मना किया हुआ है? अखिलेश यादव को बोलिए सुप्रीम कोर्ट में धरना दें। हमने दिया था सुप्रीम कोर्ट में धरना। ठीक है सर, अब ओके कौशल कांत जी रुकेंगे। जनता के न्यायिक अधिकारों को दिलाने के लिए अरे भाई लेकिन इसको लेकर विरोधाभास नहीं हो सकता है, विरोधाभास नहीं। कपिल जी जल्दी से बोलिएगा, कौशल कांत जी जल्दी से प्लीज क्विकली। इन्होंने बड़ी ही आसानी से कहा कि कोई भी सरकार करे वो गलत है। ये वही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसने जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था तो केवल मुसलमानों को कंपनसेशन दिया था, हिंदुओं को कंपनसेशन नहीं दिया था।